हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गवर्नमेंट जॉब की सभी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज हम बात करेंगे यूपीएससी के नई नोटिफिकेशन के बारे में। तो यूपीएससी में इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस और इंडियन इकोनॉमिक सर्विस इनकी नोटिफिकेशन जारी हो चुकी है। तो इसकी सभी संपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो सबसे पहले तो इसमें वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा और उसके बाद आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर वन टाइम रजिस्ट्रेशन में कोई एरर है तो आप मॉडिफिकेशन यानी उसको एडिट भी कर सकते हैं। और इस फॉर्म की लास्ट डेट 30 अप्रैल है। तो अगर आप एलिजिबल है तो फॉर्म ज़रूर भरें। तो इसकी सभी जानकारी देख लेते हैं, एलिजिबिलिटी। इसके अलावा एग्ज़ाम आपका 21 जून को होगा और इसके सेंटर की लिस्ट आप देख सकते हैं। तो इनमें से आपको सेंटर दिया जाएगा। फॉर्म भरते समय सेंटर भरना होगा। इसके अलावा इंडियन इकोनॉमिक सर्विस में 18 पोस्ट है, जबकि इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस में 30 पोस्ट है। तो टोटल 48 पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है। इसके बाद एज लिमिट की बात करें तो 21 से 30 साल एज लिमिट है और एज आपकी काउंट होगी 1 अगस्त 2024 से। आपकी अगर एज 2 अगस्त 1994 से और 1 अगस्त 2003 के बीच में है तो आप एलिजिबल हैं, फॉर्म भर सकते हैं आप। इसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो इंडियन इकोनॉमिक सर्विस के लिए आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए, यानी मास्टर डिग्री होनी चाहिए इकोनॉमिक्स में, या फिर अप्लाइड इकोनॉमिक्स में, या फिर बिजनेस इकोनॉमिक्स में, या फिर इकोनोमेट्रिक्स में। तो किसी भी एक में हैं तो आप एलिजिबल हैं। और इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस के लिए बैचलर डिग्री होनी चाहिए स्टैटिक्स, मैथमेटिकल स्टैटिक्स या अप्लाइड स्टैटिक्स, इन तीनों में से किसी एक में। या फिर अगर आपके पास मास्टर डिग्री है स्टैटिक्स, मैथमेटिकल स्टैटिक्स या अप्लाइड स्टैटिक्स तो भी आप एलिजिबल है, यानी बैचलर वाले भी एलिजिबल है और मास्टर कर रखा है तो इसे भी एलिजिबल हो ही जाएंगे। इसके बाद आगे और जानकारी देख लेते हैं हम। इसके बाद फॉर्म फीस की बात करें तो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 200 रुपये फॉर्म फीस है, जबकि एसटी, एससी और फीमेल के लिए फ्री है ये। एग्ज़ाम स्कीम की बात करें तो आपका सबसे पहले रिटर्न एग्ज़ाम होगा जो कि 1000 मार्क्स का होगा। उसके बाद इंटरव्यू होगा जो कि 200 नंबर का होगा। उसके बाद आपकी फ़ाइनल मेरिट बनेगी और उसके बाद डीवी और मेडिकल होंगे। तो इसकी पूरी जानकारी देखते हैं। तो इंडियन इकोनॉमिक सर्विस में आपके जनरल इंग्लिश 100 मार्क्स का होगा और जनरल स्टडी 100 मार्क्स का होगा। जनरल इकोनॉमिक्स 1 200 मार्क्स का होगा और जनरल इकोनॉमिक्स 2 200 मार्क्स का होगा। जनरल इकोनॉमिक्स 3 200 मार्क्स का होगा। इसके अलावा इंडियन इकोनॉमिक्स से 200 मार्क्स का ये भी होगा। तो ये सभी पेपर 3-3 घंटे के होंगे। तो ये आपके टोटल छः पेपर होंगे। इसी तरीके से 6 पेपर इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस में भी होंगे। तो इसमें जनरल इंग्लिश और जनरल स्टडी से 100 नंबर का पेपर होगा और स्टैटिक्स के 4 पेपर होंगे जो कि 2 तो ऑब्जेक्टिव होंगे और 2 डिस्क्रिप्टिव होंगे। तो यहाँ 200 नंबर के ये सभी पेपर होंगे। तो इस प्रकार से आपका 1000 मार्क्स का रिटर्न एग्ज़ाम होगा। तो यहाँ जनरल इंग्लिश और जनरल स्टडी जो 3-3 घंटे के होंगे और ऑब्जेक्टिव वाले स्टैटिक्स से 2 घंटे के होंगे। इसके अलावा डिस्क्रिप्टिव वाले 3 घंटे के होंगे और इसके अलावा अदर जानकारी दे रखी है आपको, क्वेश्चन के लिए बता रखा है। तो यहाँ क्वेश्चन में स्टैटिक्स 1 और स्टैटिक्स 2 इनके लिए 80 क्वेश्चन आएंगे। 200 नंबर का पेपर रहेगा ये और 2 घंटा दिया जाएगा, 120 मिनट का टाइम। और इसके अलावा डिस्क्रिप्टिव में बता रखा है कि शॉर्ट आंसर स्मॉल प्रॉब्लम क्वेश्चंस आएंगे। तो इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा पूरा सिलेबस यहाँ दे रखा है। इसके अलावा यहाँ आप मेडिकल के बारे में देख सकते हैं। तो ये आई साइट के बारे में बता रखा है। और इसके अलावा हम अगर इंटरव्यू के बारे में बता रखा है यहाँ तो आप पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा सिलेबस के बारे में बता रखा है तो आप देख लीजिए। और इसमें बहुत ही कम कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं। तो अगर आप एलिजिबल है तो फॉर्म ज़रूर भरें। और अगर अच्छी तैयारी है तो ज़रूर सिलेक्शन होगा इसमें। ऑफिसर वाली भर्ती है ये। तो इसका सिलेबस देख सकते हैं आप, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस और स्टैटिस्टिकल सर्विस ऑब्जेक्टिव टाइप वाला है, डिस्क्रिप्टिव का भी है इसमें। तो इसमें सिलेबस बहुत बड़ा है और ये इंस्ट्रक्शन दे रखा है फॉर्म फिलिंग से संबंधित। तो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप पढ़ सकते हैं। और ऐसी गवर्नमेंट जॉब अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।